क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर हमें क्यों काटते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। ये छोटे छोटे कीड़े अपनी भिनभिनाहट और खुजली वाले काटने से ऐसा लगता है कि बस हमारी जिंदगी दुभर करने के लिए ही बने हैं, लेकिन इनकी कहानी में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। मच्छर के काटने से सिर्फ परेशानी ही नहीं होती, ये मलेरिया, डेंगू बुखार और जीका वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां भी फैला सकते हैं। मच्छर क्यों काटते हैं, ये समझना खुद को इन खतरों से बचाने की दिशा में पहला कदम है। इस सफर में हम मच्छरों की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। हम उनके खून के प्यासे बर्ताव के पीछे के राज खोलेंगे और सीखेंगे कि कैसे खुद को उनका अगला शिकार बनने से बचाया जाए। तो मेरे साथ जुड़ें और मच्छर के काटने के रहस्यों को जानें। ये रही एक हैरान करने वाली बात, सारे मच्छर नहीं काटते। ये सच है, सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसने के लिए बनी होती हैं। दूसरी तरफ नर मच्छर फूलों का रस पीकर ही खुश रहते हैं। तो ये फर्क क्यों? इसका जवाब है प्रजनन में। मादा मच्छरों को अपने अंडे विकसित करने के लिए एक खास चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन और आयरन। ये पोषक तत्व खून में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वो हमें ढूंढते हैं। इसे ऐसे समझें, मादा मच्छर अपने बच्चों को पोषण देने के मिशन पर होती है। वो हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए नहीं काटती। हालांकि ऐसा लग सकता है, ये बस प्रकृति का अपनी प्रजातियों को बचाए रखने का तरीका है। मच्छर का काटना एक इंजीनियरिंग का कमाल है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है जिससे वो जल्दी और आसानी से खून निकाल लेते हैं। उनका सीक्रेट वेपन, एक लंबा सुई जैसा मुंह वाला अंग जिसे प्रोबोस्किस कहते हैं। जब एक मादा मच्छर आप पर बैठती है तो वो आपकी त्वचा को भेदने के लिए अपने प्रोबोस्किस का इस्तेमाल करती है। प्रोबोस्किस सिर्फ एक नुकीला बिंदु नहीं होता, ये असल में 6 अलग अलग हिस्सों से बना होता है जो एक साथ छोटे छोटे सर्जिकल उपकरणों की तरह काम करते हैं। कुछ हिस्से त्वचा को काटते हैं जबकि बाकी खून की नली की तलाश करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आपके खून को जमने और उनके भोजन को अवरुद्ध करने से रोकने के लिए मच्छर घाव में लार इंजेक्ट करते हैं। इस लार में रसायनों का एक मिश्रण होता है जो उस जगह को सुन्न कर देता है और रक्त को आसानी से बहता रहता है। यह लार ही खुजली वाली लाल गांठ का कारण बनता है जिसे हम मच्छर के काटने को कहते हैं। भाग 4, मच्छर का शरीर खून के लिए बना। आइए मच्छर के शरीर पर करीब से नजर डालते हैं। मच्छर का शरीर एक जटिल और अद्भुत संरचना है जो इसे खून चूसने में माहिर बनाता है। सभी कीड़ों की तरह इनका शरीर भी 3 मुख्य भागों में बंटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। हर भाग की अपनी विशेष भूमिका होती है। सिर मच्छर के संवेदी अंगों का घर होता है जिसमें उसकी आंखें, एंटीना और सबसे महत्वपूर्ण प्रोबोस्किस शामिल हैं। प्रोबोस्किस एक लंबी पतली नली होती है जिसका उपयोग मच्छर खून चूसने के लिए करता है। एंटीना विशेष रूप से आकर्षक होते हैं। ये एंटीना मच्छर को उसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वे छोटे छोटे सेंसर से ढके होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की गर्मी का पता लगाते हैं, जिससे मच्छर को अपने अगले भोजन का पता लगाने में मदद मिलती है। ये सेंसर मच्छर को मानव शरीर की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। वक्ष शरीर का मध्य भाग होता है और इसमें मच्छर के पंख और पैर होते हैं। यह भाग मच्छर की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। मच्छरों के 2 नाजुक पंख होते हैं जो उन्हें आश्चर्यजनक चपलता के साथ उड़ान भरने की अनुमति देते हैं। ये पंख मच्छर को तेजी से और सटीकता से उड़ने में मदद करते हैं। उनके 6 लंबे पैर छोटे छोटे बालों से ढके होते हैं जो कंपन का पता लगा सकते हैं, जो उन्हें आसपास की गति के प्रति सचेत करते हैं। ये पैर मच्छर को सतहों पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। अंत में उदर शरीर का पिछला भाग होता है। यह भाग मच्छर के जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह वह जगह है जहां मच्छर अपने खून के भोजन को संग्रहित करता है।
और जहां उसके पाचन और प्रजनन अंग स्थित होते हैं। खून चूसने के बाद मच्छर का उदर खून से भर जाता है, जो उसके पोषण और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। कीड़े है। भाग 5, अंडे से कीट तक। मच्छर का जीवन चक्र। मच्छर एक आकर्षक जीवन चक्र से गुजरते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह जीवन चक्र 4 प्रमुख चरणों में विभाजित है, जो मच्छरों को उनके पर्यावरण में जीवित रहने और पनपने में मदद करता है। वे एक प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसे पूर्ण रूपांतरण कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे एक चरण से दूसरे चरण में पूरी तरह से बदल जाते हैं। यह रूपांतरण उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करता है। मच्छर के जीवन में 4 मुख्य चरण होते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। प्रत्येक चरण में मच्छर का रूप और कार्य बदल जाता है, जिससे वे अपने जीवन चक्र को पूरा कर पाते हैं। यह सब मादा मच्छर द्वारा अपने अंडे देने से शुरू होता है। अक्सर स्थिर पानी में मादा मच्छर एक बार में सैकड़ों अंडे दे सकती है, जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। अंडे छोटे होते हैं और कुछ ही दिनों में निकल सकते हैं। तापमान और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर अंडे से लार्वा निकलने में कुछ दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। अगला चरण लार्वा है, जिसे विगलर भी कहा जाता है। लार्वा पानी में सक्रिय रूप से तैरते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। लार्वा पानी में रहते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं और पानी की सतह तक फैली नलियों के माध्यम से सांस लेते हैं। वे अपने जीवन के इस चरण में कई बार अपनी त्वचा बदलते हैं। कई बार पिघलने के बाद लार्वा एक प्यूपा में बदल जाता है, जिसे कभी कभी टम्बलर कहा जाता है। प्यूपा चरण में मच्छर का शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। प्यूपा एक विश्राम चरण है, लेकिन यह निष्क्रिय से बहुत दूर है। इस चरण में मच्छर का शरीर अंदर से पुनर्गठित होता है। अंदर मच्छर एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजर रहा है, अपने वयस्क रूप में विकसित हो रहा है। यह परिवर्तन मच्छर को उड़ने और प्रजनन करने के लिए तैयार करता है। अंत में वयस्क मच्छर प्यूपल आवरण से निकलता है, उड़ने, संभोग करने और मादा के मामले में नए सिरे से चक्र शुरू करने के लिए रक्त भोजन की तलाश करने के लिए तैयार होता है। वयस्क मच्छर का जीवन काल कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है। इस दौरान वे कई बार प्रजनन कर सकते हैं। भाग 6, वापस लड़ना। मच्छरों को दूर रखना। मच्छर भले ही छोटे हों, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। ये न केवल खुजली और जलन पैदा करते हैं, बल्कि मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि खुद को इनके काटने से बचाने के कई तरीके हैं। सही उपाय अपनाकर आप मच्छरों से होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है कीट विकर्षक का उपयोग करना। यह आपकी त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जो मच्छरों को दूर रखता है। ऐसे विकर्षकों की तलाश करें जिनमें DET, पिकारिडिन या नींबू नीलगिरी का तेल हो, क्योंकि ये प्रभावी साबित हुए हैं। ये तत्व मच्छरों को दूर रखने में सबसे अधिक कारगर माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना है। मच्छर स्थिर पानी में अपने अंडे देते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके आसपास कहीं भी पानी जमा न हो। मच्छर स्थिर पानी में अपने अंडे देते हैं, इसलिए पानी इकट्ठा करने वाले किसी भी कंटेनर जैसे बाल्टी, फूलों के गमले और पुराने टायरों को खाली करना महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से इन स्थानों की सफाई करें और पानी जमा न होने दें। सुरक्षात्मक कपड़े पहनने से भी मदद मिल सकती है। यह मच्छरों को आपकी त्वचा तक पहुंचने से रोकता है। बाहर समय बिताते समय हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने जो आपकी बाहों और पैरों को ढकें। हल्के रंग मच्छरों को कम आकर्षित करते हैं। मच्छर गहरे रंगों की ओर आकर्षित होते हैं और तंग कपड़ों में भी काट सकते हैं, इसलिए
हल्के और ढीले कपड़े पहनना बेहतर होता है। अंत में बिस्तरों और खिड़कियों पर मच्छरदानी का उपयोग करने पर विचार करें। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मच्छरों की आबादी अधिक है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। ये जाल सोते समय मच्छरों को दूर रखने के लिए एक भौतिक अवरोध प्रदान करते हैं। मच्छरदानी का उपयोग करके आप रात में चैन की नींद सो सकते हैं। भाग 7, दुश्मन को समझना हमारा सबसे अच्छा बचाव। मच्छर भले ही साधारण जीव लगे, लेकिन बीमारी को पनपने और फैलाने की उनकी क्षमता उनकी विकासवादी सफलता का प्रमाण है। उनके काटने के व्यवहार, उनके जीवन चक्र और उनके काटने को रोकने के तरीकों के पीछे के कारणों को समझकर हम खुद को और अपने समुदायों को इन छोटे लेकिन शक्तिशाली कीड़ों से बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। हम मच्छरों के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, हम अपने जीवन पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। तो अगली बार जब आप वह परिचित भिनभिनाहट सुने, तो केवल आंख बंद करके न मारें। इस आकर्षक प्राणी के जटिल जीव विज्ञान की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें और उन कदमों को याद रखें जो आप इसके अगले शिकार बनने से बचने के लिए उठा सकते हैं।